बाजार आर या पार, इस सीरीज की शुरुआत हमने की इसलिए क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जाने को तैयार हैं, बाजार गिर चुके हैं, लेकिन हमारे बाजारों में अब भी उतनी कमजोरी नहीं, हालांकि ऊपरी लेवल से गिरे जरूर हैं। ऐसे में आप बाजार के डायरेक्शन के बारे में भी जानना चाहते हैं, कहीं कोई बड़ी मंदी तो नहीं आ रही कहीं, या फिर ऐसे बाजार में आपके लिए निवेश के हैं मौके। इसी पर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाजार के खास दिग्गजों से, और इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रभुदास लैदर ग्रुप की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी। अमीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले आपसे एक ग्लोबल आउटलुक ही लेना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल हमने अपना दिमाग लगाना तो छोड़ दिया, अमेरिका को देख के डिसाइड कर लेते कि हमें करना है क्या है। बताएं, क्या व्यू बन रहा है अमेरिकी बाजारों का? रेसेशन का डर है और कमजोरी होगी, या किस तरह से देखा जाए? देखिए, दो चीज देखने जैसी है। एक तो कि रिसेशन का डर है, बट अब वो ऐसा हो गया है कि फेड 75 बिप्स और सपोज 3 बार रेस करेगा ही, अमेरिका रिसेशन में जाएगा ही, बॉन्ड यील्ड ऐसे हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज नाउ नोन हो चुकी है। और हमारा ऐसा मानना है जनरली कि नोन चीजों से बाजार घटती नहीं है उतनी जितनी उसके डर से घटती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इधर ग्लोबली, but more so domestically, at least after this kind of a sale, that is the huge sale which has happened by FII and a little correction which has happened, a good amount of discounting is happened. जो नेगेटिविटी है उसका डिस्काउंटिंग आ चुका है काफी हद तक। अब यहां से ग्लोबली या लार्जली आई विल स्टिल फोकस डोमेस्टिकली, मार्केट्स या तो रेंज बाउंड रहेंगे और थोड़ा टाइम निकालेंगे, थोड़ा बहुत और गिरेंगे, बट टाइम आ चुका है जहां पर सिलेक्टिवली जिसका मेजर मार्केट शेयर है ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स को देखना चालू करना चाहिए। कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा माहौल मंदी का है, डर है, लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दो फैक्टर हमारे बाजारों के लिए थोड़े से परेशान करने वाले होते दिख रहे हैं। एक तो कच्चा तेल फिर से 115-120 डॉलर की रेंज में, और उसके ऊपर रुपया भी कमजोर होता दिख रहा है, लाइफ टाइम लो पर है। कैसे देखते हैं आप इसे, और इसका क्या कोई लंबा असर पड़ेगा, या फिर अब ये सब कुछ डिस्काउंटेड है? नहीं, रुपया डेफिनेटली गिरा है और उसकी वजह से अपना इन्फ्लेशन बढ़ता है। और ऑयल भी अभी भी मुझे लगता है कि विद चाइना रीओपनिंग जो एब्सेंट था, और चाइना रीओपनिंग से डिमांड बढ़ेगी, तो ऑयल इतना जल्दी कोलैप्स नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए थोड़ा और चीजें हैज टू फॉल इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ लिटिल ग्लोबल सप्लाई। बट रुपी डेप्रिसिएशन हमें दिख रहा है, बट जब आप ग्लोबल दूसरी करेंसीज का यूएस के अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन देखोगे डॉलर के अगेंस्ट, तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं रुपी हैज टू डेप्रिशिएट, नहीं तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहती नहीं है। एंड ये रुपी डेप्रिसिएशन हमें एक्सपोर्ट्स में हेल्पफुल भी हो जाएगी इन मीडियम टर्म, बट ये शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा इन्फ्लेशन लाती है क्योंकि हमारा ऑयली इंपोर्टेड है। तो नेगेटिव फैक्टर्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, एक्सेप्ट दैट कमोडिटी जो पीक पे थी, एक्सेप्ट ऑयल वाली जो कमोडिटी जैसे एल्यूमिनियम 4000+ डॉलर वाला $2500 पर है। स्टील हैज सॉफ्टेंड क्वाइट अ लॉट, कोल हैज सॉफ्टेंड नॉट क्वाइट अ लॉट बट इट हैज सॉफ्टेंड। तो पीक से बाकी की कमोडिटी काफी नीचे आई है, इंक्लूडिंग व्हीट, बट ऑयल नहीं आया है। और मुझे लगता है ऑयल इतना जल्दी शायद और 1-2 महीना हाथ में नहीं आएगा। And one needs to still see a peak before it starts dying down. अमीषा जी, ये बताइए, फिर ऐसे में भारतीय बाजारों में जो हम 15,200 के आसपास के लेवल से रिकवर हुए हैं, क्या ये समझा जाए कि ये लेवल आसानी से नहीं टूटेंगे, बॉटम का काम करेंगे, या इनके टूटने का और गिरने का खतरा अभी भी है? मुझे लगता है कि खतरा जैसे वर्ड जो आप यूज कर रहे हो, तो खतरा है। ये 15,200 से नीचे जा सकते हैं, 14,800, 14,500, क्योंकि ऐसा बीच बीच में एक पैनिक पॉइंट आएंगे क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी वीक है। बट उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं है। 15,000, 15,200 इज अ गुड लेवल फॉर इंडियन मार्केट। एंड उसमें मैं थोड़े पॉइंट ये देखती हूँ कि
मेजर एफआई सेलिंग आया है तो लार्जली आया है आईटी और बैंकिंग में। और आप फंडामेंटली देखोगे तो बैंकिंग की बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है। ये लास्ट डिकेड या 1.5 डिकेड की जो कंपैरिजन करें तो बैंकिंग बैलेंस शीट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बोथ एसेट क्वालिटी में और उनकी कैपिटल की वजह से। तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो सस्ता नहीं होगा। और जो अपना इंडेक्स कॉम्पोजिशन है वो भी मुझे लगता है कि वेटेज जिस तरह से बैंकिंग, आईटी, रिलायंस का है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बहुत पैनिक हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा निबलिंग चालू करना चाहिए 15,000 15,200 से, एंड ओवर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स स्प्रेड करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज इन द मीडियम टर्म वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। अच्छी बात है कि मीडियम टर्म पे हिंदुस्तान पे आप बुलिश है, तो ऐसे में 15,000 के आसपास के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। मौके कहां बनेंगे, क्या खरीदना है? क्योंकि ग्लोबल माहौल थोड़ा सा ढीला है, तो क्या एक ऐसे स्टॉक्स खरीदें जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं? आपकी नजर कहां है? करेक्ट, डोमेस्टिक डिमांड में ही देखेंगे। जैसे कि दो चीज उभर कर आ रही है कि लास्ट ओवरऑल 1.5 साल से 6 महीने में एक्सट्रीम जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए थे तो उसने ऑटो के मार्जिन्स को काफी चोक कर दिया था, और ऊपर से चिप शॉर्टेज था। तो प्रोडक्ट की डिमांड भी थी पर आप फुल प्रोडक्शन जा नहीं सकते थे। ये दोनों कंस्ट्रेंट के साथ ऑटो इंडस्ट्री जो काम करती थी, तो अभी उनको कंस्ट्रेंट दोनों जो है वो ईज हो रहे हैं सब्सटेंशियली, एंड नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है। तो अभी हमारा फोकस ऑटो सेक्टर पर काफी है। बीट मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, in some orders we are very positive as a research house on the auto sector. And ऑयल प्राइसेस तो हाई है ही, पर जो 8-9 रुपया से ड्यूटी घटा है तो कंज्यूमर के पॉकेट को थोड़ा रिलीफ मिला है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। एंड अगर मैं 2 साल या 3 साल का व्यू लूं, इमीडिएट से लेके थोड़ा मीडियम टर्म में व्यू लूं और उससे भी लॉन्गर लूं, तो जिस हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेंगे, रोड्स आर इंप्रूविंग बाय द डे, ऑटो डिमांड विल कंटिन्यू टू बी वेरी गुड। तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर पे फोकस रहना चाहिए। और उसके नीचे कोई ऑटो एंसिलरी, किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में देखना है तो देख सकते हैं। हम लोग लार्ज कैप में ऑटो सेक्टर देख रहे हैं। इन नेक्स्ट ऑर्डर बैंकिंग ठीक लग रहा है। बैंकिंग में एक ही है कि हम 6 महीने से भी बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, बट स्टॉक्स हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट, एंड पर्टिकुलरली आल्सो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एफआई सेल्स। सो कभी कोई चीज अच्छे से सस्ती होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, तो उस पर थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो बैंकिंग कंटिन्यूज टू बी गुड इज व्हाट वी फील, एंड देन रेस्ट इज ऑन सिलेक्ट स्लाइटली मोर एसेंशियल कंजम्पशन रिलेटेड। हम अच्छे लगते हैं स्टॉक्स, जैसे कि कोई डोमेस्टिक कंज्यूमर में आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर हो गया, लीवर्स हो गया, टाइटन हो गया, तो ये रेंज के स्टॉक्स जो रियली गुड फ्रेंचाइज, रियली गुड बिजनेस है और थोड़े टेक्निकल मार्केट फैक्टर्स की वजह से इंटरमिनेंट स्लो डाउन में है, तो उनको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अमीषा जी ने बताया, जहां इस कमजोर बाजार में जब भी मौके मिले आपके लिए खरीदारी करने की राय, लिस्ट बनाकर तैयार रखें और बाजार की गिरावट का करें इंतजार। अमीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।